हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल फ्यूचर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेके आए हैं जनरल नॉलेज के मॉक टेस्ट तीसरा, जो कि दोस्तों हमारे आने वाली भर्ती यूपी पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी जैसी कई आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले 1940 में किसने प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले 1940 में किसने प्रारंभ किया। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए विनोबा भावे, तो उनका राइट आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले विनोबा भावे ने शुरू किया था। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था 1940 में महाराष्ट्र के पवनार गांव से दोस्तों शुरू हुआ था। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह था। और बात करें सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछिए तो विनोबा भावे। और बात करें दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों किसने शुरू किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त ने किया था। और दोस्तों दिल्ली चलो के नाम से भी सत्याग्रह को जाना जाता है। दिल्ली चलो के सत्याग्रह के नाम से भी इस आंदोलन को दोस्तों जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो बात करें ऑप्शन ए की 16 सितंबर, तो ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन दिवस है दोस्तों वो 16 सितंबर को मनाते हैं। बात करें ऑप्शन बी की 22 दिसंबर को, तो गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन सी 24 दिसंबर, तो उनका राइट आंसर है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस, तो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। और बात करें 11 दिसंबर को, तो यूनिसेफ दिवस है दोस्तों वो 11 दिसंबर को मनाते हैं। यूनिसेफ दिवस है वो 11 दिसंबर को मनाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अंतर्राष्ट्रीय 15 मार्च को मनाते हैं। साथ ही दोस्तों आपने आपके लिए ऑप्शनों का एक्सप्लेन भी रखा है पीडीएफ में। अगला प्रश्न है, टोंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी ध्रुवीय जलवायु, तो उनका राइट आंसर है टुंड्रा प्रदेश की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है। दोस्तों ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। एनटीपीसी में ये पूछा गया प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है। और बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन है कोलकाता, तो उनका राइट आंसर है बेलूर मठ है वो कोलकाता में स्थित है। बात करें दोस्तों कोलकाता के प्रमुख मंदिरों की, तो काली मंदिर, भूतनाथ मंदिर, बेलूर मठ, फोर्ट विलियम, बिरला प्लेटोरियम, ईडन गार्डन है दोस्तों ये कोलकाता में स्थित हैं। काली मंदिर, भूतनाथ मंदिर, बेलूर मठ, फोर्ट विलियम, बिरला प्लेनेटोरियम, ईडन गार्डन ये सभी कोलकाता में स्थित हैं। बात करें तमिलनाडु में, तो रंगनाथ स्वामी मंदिर, कपालीश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, अम्बन मंदिर, शोर मंदिर, एंकवेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर हैं ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं।
बात करें कर्नाटक में तो विस्पाग मंदिर है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विस्पाग मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बात करें पीटी उषा तो पीटी उषा को पाउली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, या उड़न परी के नाम से। और दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती शाह हैं। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, तो उनका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएंगी बछेंद्री पाल। और दोस्तों बात करें ऑप्शन डी की कामिरीता फारिया, तो ये नेपाल की हैं और सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड है दोस्तों, ये इन्हीं के नाम है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की? गोस्वामी तुलसीदास ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की? और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन है रामचरितमानस, तो उनका राइट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। बात करें दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तकें और भी हैं, विनय पत्रिका तुलसीदास की हैं। बात करें रामायण की रचना तो वाल्मीकि ने रामचरितमानस की रचना की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने। और दोस्तों बात करें महाभारत और बाइबल का अनुवाद है फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था दोस्तों, फारसी में अनुवाद महाभारत और बाइबल का। अगला प्रश्न है, स्पेन की संसद का नाम क्या है? स्पेन की संसद का नाम क्या हो जाएगा? और ये दोस्तों हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए कोर्टेस, तो उनका राइट आंसर दोस्तों कोर्टेस है दोस्तों, वो स्पेन की संसद का नाम है। बात करें जापान की संसद का नाम तो डाइट, जापान की संसद का नाम हो जाएगा डाइट। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत। बात करें युआन दोस्तों, ये कहाँ की संसद है? तो ताइवान की संसद का नाम हो जाएगा युआन। ड्यूमा है, ये रूस की संसद है। नीसेट है, ये इजराइल की है। नीसेट इजराइल की संसद का नाम है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन सी सर्विस बिफोर सेल्फ, तो उनका राइट आंसर है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला प्रश्न है, निफ्टी निम्न में से किससे संबंधित है? निफ्टी ये वो निम्न में से किससे संबंधित है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी बीएसई सूचकांक से, तो उनका राइट आंसर है निफ्टी है वो बीएसई सूचकांक से संबंधित है। दोस्तों बात करें बीएसई सूचकांक क्या होता है, तो दोस्तों ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। निफ्टी इसी से संबंधित है। सेक्शन और निफ्टी ये दोस्तों ये भारत के प्रमुख सूचकांक हैं। सेंसेक्स और दोस्तों निफ्टी हैं भारत के प्रमुख सूचकांक हैं। बात करें एनएसई तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इस पर दोस्तों नियंत्रण रखने वाली संस्था हो जाएगी सेबी। सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 में हुई थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष माधुरी पुरी पहली महिला दोस्तों बनी है। माधुरी पुरी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों ये बनी है, वर्तमान में है माधुरी पुरी। और सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस पर दोस्तों नियंत्रण रखती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्हें आईसीएस में सफलता पाई। प्रथम भारतीय जिन्होंने आईसीएस में सफलता पाई। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो उनका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे दोस्तों। इन्होंने आईसीएस में पहली सफलता पाई थी और इन्हें दोस्तों बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ऑप्शन ए की एक्सप्लेन की, तो आईसीएस में सफलता पाई थी दोस्तों, इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। ये दोस्तों एसएससीडी में पूछा गया था 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में किया था। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार दोस्तों इन्हें दिया गया था। 1913 में साहित्य में गीतांजलि के लिए दोस्तों इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार था, वो प्रथम एशिया का नोबेल पुरस्कार 1913 में। इनकी प्रमुख पुस्तक थी गीतांजलि, उनके लिए दोस्तों इन्हें मिला था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गोरा, गीतांजलि, योगायोग, चतुरंग आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना 1901 में बोलपुर में की थी दोस्तों। इसके बाद इसका नाम शांति निकेतन रखा गया और इन्हें दोस्तों गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दोस्तों वो 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था और इन्हें एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो 1913 में। इनकी प्रमुख पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गीतांजलि, गोरा, योगायोग, चतुरंग आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना 1901 में बोलपुर में की थी। इसके बाद इस दोस्तों आश्रम को शांति निकेतन के नाम से जाना गया और इन्हें दोस्तों गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुंबई क्रॉनिकल का संपादन किसने किया। मुंबई क्रॉनिकल का संपादन किसने किया। तो बात करें दोस्तों ऑप्शन है कि बाल गंगाधर तिलक ने, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक है दोस्तों इसका संपादन किया था। और गीता रहस्य पुस्तक दोस्तों इन्होंने कहाँ पर लिखी थी, तो मांडला जेल बर्मा में। मांडला जेल बर्मा में 1910 के करीब दोस्तों इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। सबसे अधिक पुस्तक दोस्तों पूछी जाती है इनकी। बात करें महात्मा गांधी की, तो नवजीवन, राम नाम, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के प्रयोग, मेरी जीवनी, यंग इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज इनकी प्रमुख पुस्तकें दोस्तों। यंग इंडिया, नवजीवन, राम नाम, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरी जीवनी, स्वराज इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। बात करें एनी बेसेंट की, तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बैकअप इंडिया, बैकअप इंडिया, ए स्टडी इन कर्म, ए स्टडी इन कर्म इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों एनी बेसेंट की। बात करें यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी, तो उनका राइट आंसर है मुंबई क्रॉनिकल के संपादक हो जाएंगे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बात करें 1923 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1923 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की।
और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सर्वप्रथम 1923 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों ये कांग्रेस के युवा अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष दोस्तों रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और दोस्तों इन्होंने 1940 से 45 तक भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बात करें मोतीलाल नेहरू ने तो 1919 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अमृतसर में। बात करें सरोजिनी नायडू ने तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बात करें महात्मा गांधी ने तो केवल एक बार 1924 में। अध्यक्षता की थी दोस्तों। महात्मा गांधी दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता है 1924 में बेलगांव की थी, और ये बेलगांव ये कर्नाटक में है। केवल एक बार दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस है कब मनाया जाता है? ये सभी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। बात करें ऑप्शन ए की 1 जून को, तो विश्व दुग्ध दिवस है वो मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस है दोस्तों वो 1 जून को मनाया जाता है। बात करें 26 नवंबर को, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को। डॉक्टर श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर 26 नवंबर सन 2014 से दोस्तों ये मनाया जाता है। 26 नवंबर सन 2014 से दोस्तों इसे मनाना शुरू किया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक हैं दोस्तों। और 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस भी मनाया जाता है। बात करें 1 अगस्त को, तो यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया था 1 अगस्त को राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विश्व स्तनपान दिवस है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रोजगार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? रोजगार की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है? तो बात करें ऑप्शन ए की, तो अनुच्छेद 19 का में दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता। बात करें अनुच्छेद 21 का में, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। बात करें अनुच्छेद 25 में, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता है। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 जी में, तो रोजगार की स्वतंत्रता से संबंधित दोस्तों ये अनुच्छेद 19 जी। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड कब प्रकाशित हुई? भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड कब प्रकाशित हुई? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है 1918 में, तो उनका राइट आंसर दोस्तों 1918 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड है दोस्तों वो प्रकाशित हुई थी। 1918 में दोस्तों संवैधानिक सुधार संबंधी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट दोस्तों प्रकाशित हुई थी। 1919 में बात करें दोस्तों 1919 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट दोस्तों पारित हुआ था। बात करें ऑप्शन सी की, तो 1909 में मार्ले मृत्यु सुधार एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। बात करें दोस्तों 1928 में सामन कमीशन भारत आया था। बात करें दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन था दोस्तों भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 1940 में आया था। और दोस्तों ये थे आज हमारे 15 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। साथ ही दोस्तों हमने आपके लिए इसमें दोस्तों आंसर की भी रखी है PDF में। तो आपकी वीडियो दोस्तों हमारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल फ्यूचर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से इस वीडियो की PDF फाइल भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।